जी, अस्सलाम वालेकुम। सुहेल अंजुम आप सबके साथ टीम 10 अप की जानब से हाजिर हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? फॉर द टाइम बिंग आप मुझे एक चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि क्या जो मेरी वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है, क्या वो आप सब तक क्लियर है? तो काइंडली कमेंट करें, फिर हम इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ते हैं। आज हमें तकरीबन 4-5 मिनट लेट हुआ है लाइव आने में। उसका रीज़न ये था कि सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से जो है प्रॉपर्ली आपके साथ लाइव नहीं आया जा सका। खैर कोई बात नहीं। आई होप सो कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। और क्या हाल अहवाल हैं, और मुझे ये भी बताएं कि कौन लोग इस टाइम मुझे कहाँ से सुन पा रहे हैं। तो काइंडली कमेंट डाउन करें। और फाइनली आस्किंग कि क्या जो मेरी वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है, क्या वो आप सब तक क्लियर है? तो काइंडली कमेंट डाउन करें। हम फिर इंशाल्लाह ताला अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हैव अ ब्लेस्ड फ्राइडे। आप सबको ये फ्राइडे में आपकी खुशियों में इजाफे का बायस बना हो। तो थोड़ी देर के लिए हम Q&A सेशन करेंगे अपना इंशाल्लाह ताला। और आई विल सा कि अगर मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला जिसका अगर आपको बहुत डिटेल से आंसर दिया जाए तो काफ़ी सारे लोगों का इसमें फ़ायदा हो सके। मुबीन साहब हैं जी फ्रॉम जर्मनी से, वेलकम करते हैं आपको मुबीन भाई। फ्रॉम सवात सवात के हालात भाई कैसे हैं? अच्छा जी, आटा 0.5 पे बाय स्पॉट में कहाँ तक जाएगा? मून तक जा सकता है भाई आटा। भी अगर आपने बाय किया है तो वेट करें। आई डोंट नो कि आपने किस लिहाज से इन्वेस्टमेंट की है, स्विंग की है, डे ट्रेड किया है, इट्स अप टू यू। खैर सर सर आपको देख के अच्छा लगता है, मेहरबानी भाई। इट्स क्लियर, आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क जी। सादिया वकास मेरी बहन, वेलकम। अच्छा जी, आई होप सो कि इसमें कोई इशू नहीं है। जो मेरी वॉइस और स्ट्रीमिंग स्क्रीन में आप जो है आपके इंशाल्लाह ताला कमेंट्स वगैरह पढ़ा जाएगा। और 2-3 मिनट तक हम ये सिलसिला जारी रखेंगे ताकि हमारे पास मैक्सिमम मेंबर्स गैदर कर जाएं। तब तक जो है जो भी ऐसे क्वेश्चंस जिसका मैं समझता हूँ डिटेल से आंसर दिया जाए, उसका मैं आंसर देने की कोशिश कर सकता हूँ। लो जी, बीटीसी डंप कर दे तब भी इनको रीजंस चाहिए, बीटीसी पंप कर दे तब भी इनको रीजंस चाहिए। खुदा का खौफ कर ले भाई। आपको एक चीज़ बताई जाती है कि बीटीसी की डिमांड जोन्स क्या हैं। क्या उन डिमांड जोन्स पे पार्ट्स में बाइंग करना सीखें। लेवल बाय लेवल बीटीसी का क्या चल रहा है, उन जोन्स के ऊपर आप अपने आप को मैनेज करना सीखें। पंप और डंप इस शिट से अपने आप को बाहर रखें। व्हाट्स द आइडियल टाइम टू कंप्लीट होल गाइड सेक्शन? जब आप वेले हों, कोई आपका बंदा आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, आप हैं ईयरली ग्रुप में, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इतनी बड़ी गाइड देखें। आई डोंट नो कि आपका जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में है, ठीक है। लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप जो है मैक्सिमम अगर टेक्निकल एनालिसिस की गाइड पे फोकस करना चाहते हैं तो कम्प्लीटली अप टू यू। यहाँ पर मुझे जो है ईयरली वाले जो हमारे भाई हैं उनको लाइव करना है। मेरे पास मोस्टली जो कमेंट्स शो हो रहे हैं वो मेन ग्रुप के शो हो रहे हैं, ऐसा ही है? हाँ जी बिल्कुल जी, हमारे पास जो मोस्टली कमेंट्स आ रहे हैं वो मेन ग्रुप के आ रहे हैं। ईयरली वाले हमारे जो भाई बंधु हैं हम उनको भी लाइव कर लेते हैं ताकि वो कहें कि जी हम किसी रेस से दूर नहीं। जी तो मेरे प्यारे प्यारे ईयरली वाले भाईजान, ये भी जो हैं हमने एक्टिव कर लिए हैं, ठीक है जी। ये एक को फारा करवाते हैं। जी बिल्कुल। तो ईयरली जी बिल्कुल भाई, स्विंग ट्रेडिंग का बेस्ट सेटअप बता दें सर? बहुत सारी टेक्निक्स आपसे डिस्कस की गई हैं। डिपेंड करता है आप कौन सी ट्रेड टेक्निक को यूज़ करते हो। आपके साथ बिल विलियम की टेक्निक भी डिस्कस की, 4 EMA की भी डिस्कस की, 55 MA की भी डिस्कस की, इलियट वेव ग्रैंड साइकिल के लिहाज से भी टेक्निक डिस्कस की, ठीक है। उसके अलावा हायर टाइम फ्रेम्स के ऊपर आपके साथ ट्रेड करना भी डिस्कस किया। तो आप कोई भी स्विंग सेटअप को अपनाएं, इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी। आप एक छोटी सी एग्जांपल लें। मैं कितने दिन हो गया हूँ, कितने दिन हो गया है, ऑलमोस्ट पिछला पूरा वीक, आज है फ्राइडे लास्ट
डे है वीकेंड का, तो वीक का। तो पिछले कितने दिन हो गए हैं कि मैं आपके साथ रियून को शेल कर रहा हूँ मैं रियून को शेल आपके साथ। आप ऑनेस्टली एक बात का मुझे जवाब दें कि कितने दिन हो गए हैं मैं आपके साथ रियून को शेल करना हूँ, और मैंने आपको क्या ये नहीं बताया कि आप रियून कॉइन बाय करके होल्ड कर सकते हो फॉर द सेक ऑफ गुड प्रॉफिट, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी सब्र का मादा है, अगर आप मिनटों वाले ट्रेडर नहीं हैं, अगर आप सेकेंडों वाले ट्रेडर नहीं हैं, या आप चलो 1 या 2 घंटे वाले ट्रेडर नहीं हैं। क्या आपके साथ मैंने रियून को शेल नहीं किया, रियून $2 को टच किया, और जब से मैं रियून को शेलिंग करना स्टार्ट की हुई है ऑलमोस्ट 1.7 से, इवन 1.8 से भी, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही कहा है भाई कि आप जो है रियून कॉइन को स्पॉट की बाइंग के लिए होल्ड कर सकते हो। क्या बोला था मैंने? स्पॉट की बाइंग के लिए होल्ड कर सकते हो। और तकरीबन को इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है, यही 3-4 दिन पहले तक। तो आप कैन यू इमेजिन कि अगर आप रियून को पार्ट्स में भी बाय करते 1.8 1.7, ठीक है, तो इस टाइम तक रेउन अप है 15%। कितना अप है? 15%। तो ये प्रॉफिट भाई आपकी जेब में जाना था। ऐसा ही है। मैं आपको, आप में से ही कोई बंदा पूछ रहा था हमें कोई स्पॉट होल्डिंग बताएं, मैंने कहा आप रियून बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, लेटर ऑन यस्टरडे सेशन आपके साथ अल्फा कॉइन शेयर किया गया था। कुछ ज़्यादा कह रहा था कि भाई साहब आप हमें कोई ट्रेड बताएं, तो मैंने कहा था भाई आप अल्फा कॉइन बाय कर लें। बाइंग करने का तरीका यही होता है कि आपको जो जोन दिया जाए उसके अंदर भी बाय करें और करंट मार्केट पे भी बाय करें, ठीक है। अल्फा कॉइन को कैन यू रिमेम्बर कि किस प्राइस पे आपके साथ शेयर किया गया था, और अभी वो उसका प्राइस चेक कर लें। तो सुनना तो बहुत कम ही होता है जब कॉइन बहुत पंप कर जाता है फिर कहते हो यार बताओ आपने तो बताया नहीं। भाई किस तरह बताना होता है? मुझे आप अपने पर्सनल नंबर सारे लिख दें, मैं फिर लग लग को फोन करना शुरू कर देता हूँ, यही हो सकता है घर पे। मतलब मुझे कोई अपनी बैटिंग में इनवाइट कर ले, भाई जी 1-on-1 सेशन कर लेता है। तो यही होता है बताना मेरी जान, और कैसे होता है बताना? तो आई होप सो कि, आई डोंट नो कि कितने खुश नसीब ऐसे हैं जो कल अल्फा की ट्रेड में प्रॉफिट बनाने में कामयाब हुए हैं, या पिछले पूरा वीक रियोन को शेल किया, अथीरियम को शेल किया। आप ये बताएं कि अल्लाह ताला की जो है हुक्म से हम लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं। ये मेरी बहन पता नहीं कौन है। अच्छा जी, अल्लाह ताला के हुक्म से हम लोग जो है पिछला पूरा वीक जितनी भी रिकमेंडेशंस आपके साथ की गई हैं, क्या उनके अंदर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ? ऑनेस्टली अपने दिल से जवाब दें। हमने पिछले वीक में अथीरियम को भी शेल किया, हमने रियून को भी शेल किया, लास्ट डे हमने अल्फा को भी शेल किया। कोई एक ऐसी ट्रेड जिसमें आप कहो कि यार आपके लाइव सेशन से हमें नुकसान हुआ है, मुझे बता दें। आई एम हेयर टू रिजाइन, कि मैं रेडी हूँ भाई, जो मैं लाइव सेशन ही छोड़ देता हूँ, दिन ही छोड़ देता हूँ। कोई ऐसी ट्रेड बताएं जिस पे आप कहें कि यार बिल्कुल सुहेल भाई आपने नुकसान करवा दिया हमें। मैं लाइव सेशन की बात कर रहा हूँ। जो लाइव सेशन में आपके साथ सिग्नल शेयर किए जाते हैं, मैं उन सिग्नल्स की बात नहीं कर रहा जो टीम आपके साथ क्वेश्चंस के नाम पे लगाती है। वो एक डेडिकेटेड टीम है, वो शेयर करती है। मैं अपने लाइव सेशन में अपने अल्फाज का जिम्मेदार हूँ। उसमें बताएं कि आप सुहेल भाई आपने ये ट्रेड दी थी नुकसान में गई, एक ट्रेड। तो मैं जी, आप मुझे आप जिम्मेदार ठहरा लें, और बताएं इससे बड़ी क्या बात करूं यार। आई एम लुकिंग वन बैड कमेंट, मतलब ऐसा कभी होता नहीं है, लोगों ने अपने 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 ग्रुप्स को नॉर्थ कोरिया बनाया होता है। सही है, नॉर्थ कोरिया का मतलब समझ देना, हंसना भी मना होता है नॉर्थ कोरिया में। मतलब आप कुछ पूछें या कुछ लगाएं तो वो भी नहीं। मैं ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ, पिछले पूरे वीक की एक ऐसी ट्रेड या एक ऐसी रिकमेंडेशन जो आपसे मैंने शेयर की हो,
और आप नुकसान में चला। अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बड़ी है। मैं कोई वो नहीं कर रहा, मतलब कि गुरूर नहीं कर रहा। मैं बहुत हम्बली होकर कह रहा हूँ कि आप मुझे कटहरे में ला सकते हैं कि यार हाँ जी जी आपने ये ट्रेड दी थी, हमने नुकसान किया है, बताएं। क्लियर हुआ है? तो मेरी जान ऐसा तो कोई भी नहीं आपको अपना बंदा पेश करता, मतलब कि आप मुझे अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं कि यार आप हमारे साथ आते हो, आप टाइम देते हो, आप हमें पढ़ाते हो, समझाते हो। मैंने तो हमेशा अपना फंडा रखा है, भाई ये मेरे हाथ हैं, ये काट के आपके सामने रखाऊंगा। मैंने पिछले पूरे 5-6 साल जो मैं हमारी एक जर्नी है मैं सारी आपके सामने रख देता हूँ। ठीक है? तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा क्या दावा होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक भी कमेंट नहीं आया। अरे मेरी जान, सुशी मैंने आज तक रिकमेंड किया है पिछले पूरे वीक। मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि लाइव सेशन के अंदर जितनी रिकमेंडेशंस दी हैं, क्या उसमें एक में भी लॉस हुआ है? ये पूछ रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि जो क्वेश्चंस के नाम पे सिग्नल आए हैं वो, मैंने कहा कि एक डेडिकेटेड टीम है जिसको देख रही होती है, उस पर मैं नहीं देख रहा होता। आई होप सो कि कोई भी नहीं ऐसा ट्रेड आपको मिलेगा प्रीवियस पूरे वीक के लिहाज से। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि अभी तक कोई आपको इशू नहीं होगा। 10 के पोर्टफोलियो की मैनेजमेंट के बारे में बात की जा सकती है, इसके ऊपर जो है हम बात कर लेंगे, लाइव सेशन के अंदर ही बात करेंगे। पर्सनली तो मैं नहीं आपको गाइड करने से रहा। अच्छा, अब जो है कीबोर्ड वॉरियर से फिर मेरी थोड़ी देर के लिए माजरत रहेगी। ठीक है जी। और इंशाल्लाह ताला जो है मैं अभी मार्केट के ऊपर जाता हूँ। मेरा नाम ही ले लें जी, अशहद अली भाई साहब, आपका नाम ले लिया मैंने। अच्छा, आप जो है मार्केट अपडेट पे जाते हैं, वो देखते हैं। हाँ जी। कि क्या हाल चल रहे हैं। मैं वही सर कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस की फॉर्म में आते हैं, मैं उन सिग्नल्स की बात नहीं कर रहा, मैं अपने लाइव सेशन की बात कर रहा हूँ कि पिछले पूरे वीक में एक ऐसी बैड रिकमेंडेशन आपको कि यार सुहेल भाई ये आपने कॉइन का बाय किया, 50% पोर्टफोलियो डाउन हो गया, या मैंने 10% नुकसान उठा लिया या 20% नुकसान उठा लिया, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, मैं अपने लाइव सेशन की बात कर रहा हूँ। नॉट क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा, मैं क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा। ठीक है? तो अभी जो है हम स्ट्रेट अपनी मार्केट अपडेट पे जाते हैं कि इस टाइम मार्केट क्या हालात हवाल चल रहे हैं। तो ऑफ कोर्स हम बीटीसी को डिस्कस करेंगे। बीटीसी ने रिमार्केबल पंप लिया है, और पंप भी जो भाई साहब ने लिया है, वो उन्होंने डिमांड जोन से ऊपर पंप लिया है। और हमने ये, मैं देखो इतना गंद मारा हुआ है। ये गंद मैंने अपने लिए तो नहीं मारा, जब मैं अकेला बैठा होता हूँ तो इतना गंद नहीं होता। आपको स्पून फीड की तरह समझाने के लिए ये गंद बजा होता है। ठीक है? स्पून फीड समझते ना हो मेरे प्यारे बच्चों, इधर बैठो, ये लो, मैं आप आपके हाथ अपने हाथ से खुद आपको खिलाता हूँ। तो इस तरीके से आपको समझाया बताया गया है। अब आ जाएं, इसको मैं ड्राइंग श्राइंग सारी रिमूव कर लेता हूँ, इंडिकेटर बाद में देख लेंगे। ठीक है? एक्सपेक्टेड पंप ये 18,500 की बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। मैंने यहाँ पे तकरीबन मोस्ट ऑफ द लाइव सेशन में कहा कि यार यहाँ पर बड़ी हैवी डिमांड है, तो हम लोग जो है यहाँ पर रिकवरी देख सकते हैं। ठीक है? और मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे वी शेप रिकवरी के बारे में भी बात की गई थी कि वी शेप रिकवरी क्या होती है, बात की गई थी। वी शेप रिकवरी ये होती है कि आप एक पॉइंट से ऐसा पंप देखने को मिले जो इमीडिएट आपको दे, तो वी शेप रिकवरी पॉसिबल होती है। अभी बहुत सारे कॉइन्स आपको वी शेप रिकवरी देंगे, ये मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। आई कैन बी रॉन्ग, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ आपकी तरह। ठीक है? जैसे अभी लूना देख ले, लूना यू शेप या वी शेप रिकवरी में गया है। तो कुछ और भी क्वाइंस देखेंगे, मैं उनको देख रहा था, क्वाइंस को गाल है, जास में है, या जो भी है, ये इस तरह के कॉइन्स हैं जो आपको वी शेप टाइप रिकवरी में दिख सकते हैं, मुझे ये लग रहा है। ठीक है? अभी मैं आपसे थोड़ी देर, आपसे आने से पहले थोड़ी देर पहले मैं एक क्वाइन था चास में, उसके देख रहा था, उसके फंडामेंटल्स देख रहा था, उसको सारा स्टडी कर रहा था। तो लेट्स सी के कीप रिमेंबर ये हमारे जो हैं स्पॉट ट्रेडिंग सेशन होते हैं। ठीक है? तो आपने भी उसी हिसाब से
एक्ट करना होता है। ये देखें, अब ये मेरे पास जासमे कॉइन का एक पूरा चार्ट खुला हुआ है और बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट है। इसको मैं देख रहा था कि ये एक ऐसा अंडर वैल्यू जेम कह लें जो कि आपको काफ़ी दफ़ा इसने कहा कि मुझे बाय कर लो तो अच्छे रह सकते हो। आप ये देखो कि काफ़ी दफ़ा उसने ऐसे कहा कि मैं इसके एरियाज़ देख रहा था कि इस एरिया पे यहाँ पर मतलब बिलो 0.009, बिलो 0.009 आता है तो वी शेप रिकवरी देता है। आज की लर्निंग ऑफ द डे के अंदर आपने यही समझना है कि वी शेप रिकवरी क्या है। कुछ कॉइन्स की ऐसी डिमांड होती है या कुछ कॉइन्स का ऐसा हीट मैप होता है ऑर्डर बुक के लिहाज से कि जब जब भी वो कॉइन्स उस पोजीशन में आते हैं अच्छा प्रॉफिट देने में कामयाब होते हैं। ये लें जी, ये मई का डंप था, वी शेप रिकवरी में अपने डिमांड जोन में आया, वी शेप रिकवरी में पंप। ठीक है, इसके बाद आ जाएं इस जोन में पंप होने के बाद ऑफ कोर्स करेक्शन लेनी, और इस जोन में आता है एक फिर जो है इमीडिएट आपको पंप देखने को मिलता है ऑफ कोर्स। ठीक है जी। अच्छा, फिर इस जोन में आता है फर्ज करें कि ये जोन था और फिर हमें जो इमीडिएट इफेक्ट है वो यहाँ तक देखने को मिलता है। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं अब जो है अगला क्या सीन है। अब जो है फिर ये देखें कि ऑलमोस्ट आपका इस जोन में आता है और मैक्सिमम यहाँ तक जाने में कामयाब होता है। ठीक है, यहाँ से अगेन आने के बाद ऑफ कोर्स एक दफ़ा फिर आने के बाद आपको ये इसने एक वी शेप रिकवरी देता है। ठीक है, अच्छा आप कहते हो कि यार सुहेल भाई एवं ही लगे हुए हो, वी शेप वो शेप कुछ नहीं होता। मैंने कहा आया पुत्र, तू ते आना पहले इतने मेरे लागे बह। ये आया, उसके बाद फिर एक वी शेप रिकवरी में आपको पंप देखने को मिला। अब ये देखें कि ये शहजादा फिर जो है ऑलमोस्ट यहाँ से गिरना शुरू हुआ है, यहाँ पे गया है। अब इसने ये आधी वी शेप रिकवरी लगाई है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अंडर वैल्यू जेम है। ये आपके सामने इसका एक ऐसा जोन है, मतलब कहते हैं ना कि यार कोई कॉइन की ऐसी वैल्यू आए बाय करें तो मज़े आ जाएं। तो ये देखो एक केस स्टडी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वी शेप रिकवरी का कॉन्सेप्ट आप मुझसे ही सुन रहे हैं, बड़े ही बहुत कम लोगों ने इसके ऊपर बात की हुई है, जैसे कि क्रिप्टो ऑडिटर आर्मी। मैंने एक ख्वाब देखा था, मैंने कहा जी ग्रुप के अंदर ऐसे लोग होने चाहिए जो इस चीज़ पे बिलीव रखते हैं। दुनिया में कोई बंदा भी आपको सिग्नल दे तो आप उसके अंदर सारे फिल्टर्स आप उसके अंदर लगा सकें। ठीक है, तो सिमिलरली ये वी शेप रिकवरियों पे बहुत कम बात हुई, तो यहाँ पर देखें कि अभी अगेन आपने इसके बॉटम्स नोट कर लेने हैं बिलो 0.09। थोड़ी सी करेक्शन आए तो आप इस कॉइन को होल्ड कर सकते हैं। आप यहाँ भी देखें कि ये थी इसकी डिमांड 0.084, आप 85 तक भी बाय करने में कामयाब होते तो ये 24% प्रॉफिट देता है अपने वी शेप रिकवरी में मिनिमम। रेयून कॉइन ने कितना प्रॉफिट दिया? 15%, इसने 23%। तो आप स्टिल इसको कंसिडर कर सकते हैं। आई कैन रिकमेंड कि आप 0.09 से बिलो बाय करने में इसको कामयाब हों। कुछ इस प्राइस पर भी कर लें, कुछ थोड़ी सी लोअर प्राइस पे भी कर ले भाई, स्पॉट की होल्डिंग के लिहाज से बता रहा हूँ। तो कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि यार वी शेप रिकवरी वाला कॉन्सेप्ट भी हमें क्लियर हुआ है, हम भी ऐसे कॉइन्स ढूंढेंगे जिनकी ये ऐसी कोई डिमांड हमारे हाथ पे लग जाए जहां पर हमें पता चले कि इस डिमांड पे आ गया, हम इसको बाय करेंगे। तो लर्निंग ऑफ द डे, क्योंकि आज फ्राइडे है और मेरे लाइव सेशन का स्टाइल यही होता है कि डेली तो कोई ना कोई न्यू चीज़ हमेशा आप ज़रूर सीखते हो, बट फ्राइडे वाले दिन ज़रा मैं आपको ज्यादा इस चीज पे लर्निंग करवाता हूँ कि न्यू न्यू चीजें देखें। वी शेप रिकवरी चीज क्लियर हुई है, और क्या आप आज से आप अपना एम बनाते हैं कि आपने वी शेप रिकवरी वाले कॉइन्स ढूंढने हैं? और यहाँ तक का अपना सेशन क्लियर हुआ है। जी तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे भाइयों, क्लियर हुआ है। वी शेप रिकवरी वन डे के टाइम फ्रेम पे देखें, अरफान सुमरू भाई, वन डे में देखें, 4 आवर में देखें। एम इज दिस
कि वी शेप रिकवरी वाला पॉइंट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इंशाल्लाह जरूर ढूंढेंगे। आई विल हार्ड टू फाइंड, बिल्कुल बिल्कुल जी, इंशाल्लाह ताला मेरे भी हत्ते ऐसे कॉइन्स लगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये कॉइन्स जो है अपनी वी शेप को मतलब फुल ऑन वी शेप रिकवरी पे चल रहा है। अब आपके सामने ये मैंने जैस्मे का चार्ट रखा हुआ है, ठीक है। मैं एदियां जड़ियां सबज ते लाल बोतलों ने मैं अपने हाथ ना तो नहीं ना बनाई, ये लोगों की बाइंग सेलिंग है यार। कैंडलस्टिक स्टडी, कैंडल्स को देखते हुए इसको कैंडलस्टिक स्टडी कहते ही इसलिए हैं कि ये लोगों की सेंटीमेंट है, ये लोगों की बाइंग सेलिंग हुई हुई है आपके सामने, ठीक है। उन अब आप ये देखें कि ये कॉइन ने अपनी हमेशा जब जब भी वी शेप पे आया है आपको मजे करवाए, ठीक है। सिमिलरली आपने इस तरह के कॉइन्स ढूंढने हैं। हाँ, अब देखें कि मैं आपके सामने एक वी शेप वाला कॉइन और रखता हूँ। कल ही मैंने इसको रिकमेंड किया था, जासमे वाली केस स्टडी आपको समझ आ गई है ना। अब आ जाते हैं इस कॉइन पे, ठीक है। अल्फा, बहुत जबरदस्त ये भी कॉइन, ठीक है। वेब थ्री के लिहाज से बहुत जबरदस्त तो नहीं, बट इट्स फाइन थिंग, ठीक है। अल्फा को हमने पहले भी काफी ट्रेड किया हुआ है जब ये अपने इस जोन में घूम रहा होता था, ठीक है। अब देखें अल्फा का वी शेप के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है। ये देखें, ये मैंने एक इसका जोन बनाया है, ठीक है। इस जोन को यहाँ तक टच करवा लेते हैं। अब जो है मैक्सिमम मैक्सिमम जब जब भी ये आता है ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे 0.1 दे पॉइंट है, 0.1 दे थल्ले तो इनू गोल्ड समझो, ठीक है। अब जो है आप ये देखें कि अल्फा भाई साहब के ऊपर हम देखते हैं कि यार अल्फा का वी शेप पॉइंट क्या हो सकता है, ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ इस जगह तो, इस जगह से जाता है ये मैक्सिमम वी शेप यहाँ लेता है, फिर आता है वी शेप यहाँ तक दे पाता है, ठीक है। फिर आता है वी शेप उसी डिमांड जोन पे आ रहा है, मैक्सिमम यहाँ पे जा रहा है, फिर आता है उसी डिमांड जोन में आके फिर इतना पंप लेता है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं। ये जोन है ना, 0.1 के करीब का जोन है। अच्छा, फिर जो है ऑलमोस्ट हमारी डिमांड में तो नहीं आ पाता, लेकिन 1-1 से ही ये जो है रिकवरी पकड़ता है और टप करके ऊपर जाता है। अब अगेन जो है अब इसका रीसेंट जो हमारा डिमांड था वी शेप के लिहाज से वो यहाँ पे लगता है और फिर जो है इसके ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो ये आपके सामने ही ऑलमोस्ट मैंने इसका पूरा करता धरता आपके सामने बना के रखा हुआ है। आप इसको इलियट वेव भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये लोअर बॉटम है और यहाँ से जहाँ ये आप वन वन लेग अप डाउन यहाँ, और ये अभी करेक्शन वेव चल रही होगी, ठीक है। तो आई होप सो कि इसमें भी कोई इशू नहीं आना चाहिए। तो आप एम बना सकते हैं कि आपने जो है वी शेप रिकवरी वाली चीज़ें ढूंढनी है। अच्छा, ये बहुत ही प्यारा चार्ट है आपके सामने, एक चार्ट आपके सामने रखता हूँ, चीट शीट ऑफ वॉल स्ट्रीट, ठीक है जी। ये देखें ये कैसा चार्ट प्रेजेंट हो रहा है चीट शीट का। अच्छा, इसको मैं ज़रा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि जरा ना, ये चीट शीट का आप चार्ट देखें कि यहाँ पर जो है डिसबिलीवर्स होते हैं मोस्टली, वो कहते हैं क्रिप्टो ही है ही नुकसानदेह चीज़, जिनने क्रिप्टो का काम किया उन्हें रक्षा ही चलाया, मतलब वो क्या कहते हैं जिनने क्रिप्टो ਨੂੰ सताया उन्हें रक्षा ही चलाया। तो इधर से थोड़ा अप जाता है, कहते हैं उम्मीद आ गई, ऑप्टिमिज्म बिलीफ, इतने जाके कहते जी आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। कोरिया पे जाके यहाँ पे लिखा हुआ है ना आई एम जीनियस वी आर गोइंग टू बी रिच, फिर वो साहब है जो बिटकॉइन 69 की आइंदा। उसके बाद एंग्जाइटी आती है, डैनियल मतलब डिनाई करने वाला, नफी करने वाला, ना मानने वाला, ठीक है। इस तरह फिर यहाँ पे पैनिक और फिर एंगर और फिर डिप्रेशन और फिर उसके बाद ये साइकिल। आप ये चार्ट चेक कर लें और अल्फा का चार्ट चेक करें, कुछ रिजेम्बलेंस नजर आ रही है आपको। सही है, चीट शीट का चार्ट देख लें, ये बड़ी कमाल की चीट शीट का चार्ट है और ये लोगों की सेंटीमेंट के ऊपर ही बताया गया है कि ये टाइम और प्राइस के अगेंस्ट है। प्राइस ऊपर जाती है, थोड़े से टाइम के बाद वो कहते हैं बस आई एम जीनियस वी आर द किंग ऑफ द वर्ल्ड वी आर गोइंग टू मून वी आर गोइंग टू मार्स वी विल सिट विद एलन मस्क जेफ बेजोस इज माय कजन।
ये तो जो है वो क्या नाम है, ओपरा विनफ्रे नहीं, सच वो एक और था यार, वो अच्छा खासा स्टॉक्स का बंदा है, वो ऐनक वाला बब्बा जो है, ठीक है, उसके साथ तो हम खाना खाएंगे, मतलब ये वाला सीन। उसके बाद जैसे ही नीचे आ जाता है तो डिप्रेशन, एंगर, डिस्प्ले, सारे मामला शुरू हो जाते हैं। अल्फा का चार्ट देख लें, ऐसी ही पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे अब डिसबिलीवर्स हैं, एंगर वाले हैं, लेकिन मार्केट कवर होगी, यही लोग होंगे आहिस्ता आहिस्ता अपने आप की पेन रिलीज करेंगे, इनके अंदर उम्मीद जागेगी, ऑप्टिमिज्म जागेगा, बिलीफ आएगा। तो हमने तो जो है इस तरह, वारन बफेट यार जबरदस्त, ये वाला वारन बफेट नामी बंदा है भाई। वारन बफेट की बहुत अच्छी कहानी है, बंदा इतना इंतहाई सादा है, पैसा बिलियंस ऑफ डॉलर्स के है। जॉर्डन बेलफोर्ड नहीं यार, वारन बफेट, दैट इज द थिंग। क्लियर हो गया सर? एवेक्स का एनालिसिस बता दें, सही है जी। उसके बाद जो है आप एम बनाएं कि आपने जो है वी शेप रिकवरी वाले कॉइन्स ढूंढने हैं, ठीक है। और आपको, आप एक दफा जब इस लिहाज से एनालिसिस करने बैठेंगे ना, आपको लगेगा कि यार आप काफी सारे कॉइन्स ऐसे फाइंड आउट करने में कामयाब हुए हैं जो वी शेप रिकवरी पे बैठे होते हैं। डॉट की एग्जांपल लेते हैं, मैंने डॉट को स्टडी किया हुआ है, और आई कैन प्राउडली से कि डॉट साहब जो हैं ये भी वी शेप रिकवरी के जुमरे में आते हैं। सही है, देख लें। ये जो है ना, ये वाला एरिया, जो ये छोटा सा एरिया है, ये तो उसने विक विक फिशिंग की है, आपकी लिक्विडेशन वाला एरिया है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस छोटे से एरिया को माइनस करो, ठीक है, $6 से बिलो, डॉट इज वे गोल्ड, आप इस एरिया को माइनस कर दो, उसके बाद इसका वी शेप रिकवरी का एरिया बना लें डॉट का, ठीक है। वी शेप रिकवरी एरिया बना लें डॉट का, बना लो। मजा ना आए एमबी वापस, जितना एमबी नेट से इस टाइम जाया कर चुके हो, इधर देखो जरा, आ जाओ। ये देखें, ये आया वी शेप रिकवरी, क्लियर। फिर आया वी शेप रिकवरी ऑलमोस्ट यहाँ तक, और ये कुछ छोटी चेंज नहीं है, आप समझ रहे हो कि यार मजाक चल रहे थे, तो मजाक हो रहा है। ओ भाई मुझे मारो, ये देखिए 29% प्रॉफिट है भाई। हाँ, आप कहोगे कि यार हम तो मिनटों सेकंडों वाले ट्रेडर हैं, हमारा इससे क्या ताल्लुक, ऑफ कोर्स आप कह सकते हो, आपकी बात बजा है, लेकिन ऑलमोस्ट ये जो ये प्रॉफिट गया है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ तक, ठीक है। ये 8 दिन 16 घंटे का प्रॉफिट है, 30%, ठीक है। तो आप कह सकते हो भाई, हाँ, आप फिर आ जाएं कि इसकी वी शेप रिकवरी कब होती है। यहाँ से ये डंप होता है, फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर जाता है, फिर डंप होने के बाद ये यहाँ पे जाता है, ठीक है। उसके बाद ये ऑफ कोर्स इस स्पॉट पे आता है, आपके वी शेप वाले एरिया में नहीं आता, लेकिन अगर मैं इसी एरिया को कंसिडर करूँ तो ये यहाँ पे जाता है 9 पे। अब अगेन आप देखें डॉट के हालात, इसी जोन से वापस गया हुआ है, सही है, ये अप करके ऊपर, क्या लग रहा है? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप जो है वी शेप रिकवरी वाले पॉइंट्स आप ढूंढेंगे, कोई क्वाइंस ढूंढेंगे। सना अख्तर भाई, मेरी बहन, आपको सिर्फ बीटीसी अपडेट पे आप आए हुए हैं तो आप फीचर सेक्शन में एक्टिव रहें। अगर आप सीखने की नीयत से नहीं आए हुए तो मेरी बहन, ना मेरी आपसे माजरत है, आप छुट्टी कर सकती हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ रिसर्च बेस्ड डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं कोई यहाँ पर जो है आपको जो है इंटरटेन करने नहीं आया हुआ, आई एम नॉट अ जोकर है। तो ये थोड़ा सा जो क्लास का इस तरह का माहौल बनाने का इसीलिए होता है कि आप लोग फ्रेश रहें, आप इंटरटेन में रहें। और क्योंकि हमने यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा है, मेरी तकरीबन जितनी मेरी मास्टर्स लेवल तक एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह एमफिल तक, तो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा है, तो वो टीचर बहुत ही बोरिंग है, जो टू दी स्ट्रेट बातें कर करके चला जाता है, और कहते यार इन फारक करो है तो चीज़ां सी देख लांगे नेट ते भी पई हुई ने, सही है। लेकिन टीचर ऐसा हो जो आपको भाई समझाए, भाइयों की तरह, बहनों की तरह, इस तरीके से आपको लेके चले, सही है। तो ये सीन है।
आई होप सो कि आपके पल्ले बात पड़ी है। अगर आपको मैंने पहले ऑलरेडी बताया, आपका एम बड़ा नहीं है ना, आपकी सोचने समझने की सलाहियत अच्छी नहीं है, या बड़ी सोच नहीं है, आप बड़ी सोच के मालिक नहीं है, मेरे सेशन में बैठने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। तो और ये बात बहुत दफ़ा मैंने अपने स्टूडेंट को समझाई है, और बहुत सारे लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं कि भाई यहाँ पे बैठने का मतलब ये है कि हम लोग टाइमली इंडिपेंडेंट को टारगेट कर रहे हैं। सही है। हम लोकेशन इंडिपेंडेंट होने वाले एम को टारगेट कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपका बाजू पकड़ा है तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी होंगे। ये तीन बातें समझ लें। लाइव सेशन में मेरे में आप बैठ जाया करें कि 11:30 बजे ठीक आ जाया करो। ठीक है। अब जो है बीटीसी के ऊपर बात कर लेते हैं। पूरी की पूरी वी शेप के ऊपर मैंने आज आपको भाषण इसीलिए दिया है कि आप बीटीसी का भी भाई वी शेप जो है डिस्कवर करने में कामयाब हो सकें। आपको पता हो कि मार्केट के रिवर्सल पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, मार्केट जो है किधर से पंप कर सकती है। ठीक है जी। मार्केट जो है किधर से पंप कर सकती है। तो ये लें जी, अब आ जाते हैं इस पे। गुस्सा करने वाली मेरी जान बात नहीं है, फीमेल्स की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो मैं अब क्या बोलूँ, ज़्यादा ही हो जाएगा। तो अब ये देखेंगे, हमारे पास इसके जो पॉइंट्स हैं वी शेप वाले, वो भी यही पॉइंट्स हैं ऑलमोस्ट। ठीक है। तो ये 25,000 वाला पॉइंट हम कंसिडर करते हैं, ऑलमोस्ट ये भी इसी पॉइंट से ही वापस किया है। सो व्हाट नेक्स्ट। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। वी शेप जो है हमें समझ आ गई है, और वी शेप जो है चल रहा है। ठीक है। तो अब जो है अगला लाहे अमल बताएं कि हमारे लिए क्या है। पहली बात अपने माइंड में याद रखो कि भाई जो इसके डिमांड जोन है वो ये वाले एरियाज हैं, और ये पिछले तकरीबन 17 जून 2022 से ये चलता आ रहा है। तो अभी के क्या सूरत हाल है, अभी जो है मार्केट किस दिशा में जा रही है, हमें क्या होना चाहिए। खैर ये आपके साथ इसकी डिस्कशन हो चुकी है कि 21,500 का जो लेवल है, ये हमारे पास एज अ सप्लाई के तौर पे काम करेगा। और 21,500 और 22,500 के जो लेवल्स हैं। ठीक है। और यहाँ से मोस्टली जो है चपेड़े पड़ने के इनके होते हैं। यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट जो मार्केट की रिजेक्शन एरियाज हैं वो यहाँ पर हैं। अब जो है मोस्टली अगर आपने प्रीवियसली पूरा वीक सेशन देखा है, तो हमारे पास ये कंसोलिडेशन चली है पूरी की पूरी बीटीसी की। तो इसका मतलब यह है कि जो प्रीवियसली इसकी अच्छी खासी रेजिस्टेंस थी, प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस एरिया था ऑलमोस्ट 20,500 पे। ठीक है। अब वो जो है हमारे पास एक एज अ सपोर्ट का रोल अदा करेगी। 20,500 का एरिया अप साइड के ऊपर जो है 21,500, वो बड़ा माइनर सा रह गया। होपफुली कि यहाँ से थोड़ी बहुत हमें रिजेक्शन देखने को मिले। मैं कुछ शॉर्ट रेट नहीं दे रहा, लेकिन आपने जो है अपने रिस्क को मैनेज करना है। स्मार्ट ब्रेन्स नो कि उन्होंने क्या करना है। तो लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग टू हमारे पास जिन दो लेवल्स के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, वो ये दो लेवल्स हैं, 20,437 और 21,549। तो क्लियर हुआ है मैंने कौन से दो इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए हैं और किन दोनों पे आपने नज़र रखने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह भाई अपना टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा। सब्र की ज़रूरत है, सब्र नहीं है। प्लीज टेल मी अबाउट BNX। यार ये BNX जो है मेरे पास है वैसे वॉच लिस्ट में। ठीक है। BNX बहुत ही ना, क्या कह लें, प्यारा कॉइन कह लें। BTC मर मुक भी जान की कोशिश करता है ना, BNX आप कहते ने भाई मेरी बला से जाने। बेसिकली इसकी मैं स्टडी कर रहा था। ये कॉइन प्ले टू अर्न का कॉइन है, गेमिंग प्रोजेक्ट का कॉइन है। ठीक है। और मोस्टली ये $100 से नीचे घट वध ही जाता है। आपका BTC 18 भी लगा के आ जाएगा ना, तो इस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अभी आप देख लें, BTC $18,000 तक भी गया था ना, इसके अंदर चेंज कुछ नहीं आया। खैर इसके बाइंग जोन में अक्सर देखता रहता हूँ 140 से बिलो के नीचे बनते हैं। लेकिन ये गेमिंग कॉइन है, आप ज़्यादा ट्रस्ट कर नहीं सकते, कब तक चले कब तक ना चले, इतना डंप होता नहीं है। तो प्ले टू वन के लिहाज से इसको स्टडी कीजिएगा।
सर लॉन्ग टर्म कॉइन तिल दो दा तो भी। अच्छा जी, लॉन्ग टर्म बाइंग जो होती है ना, आजकल का जमाना पता क्या है मेरी जान, मैं आपको कहूँ आप बीएनबी 2024 तक होल्ड कर लें, सोलेना को आप इस प्राइस पे 2024 तक होल्ड कर लें, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, एटम अच्छा पंप कर रहा है, एफटीटी कॉइन मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप इसको होल्ड कर लें। सीन पार्ट ये होगा कि आप फर्ज करो इसको $27 पे बाय करने में कामयाब हो जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन ये 27 से काफी दफा आपको नीचे आके आपको हार्ट अटैक देगा। लाइक आपका ये 22 24 23 या 20 पे भी आ सकता है, ठीक है। मिनी हार्ट अटैक तो आपको ऑलरेडी आ जाएगा जिस तरह पाकिस्तानी टीम खेलती है, ठीक है। लेकिन 2024 तक आपको मैं ये कह सकता हूँ कि ये डेफिनेटली आप इसको 30 से ऊपर 32 से ऊपर सेल आउट कर सकते हैं। तो आजकल का जो जमाना चल रहा है मार्केट के सेंटीमेंट को देखते हुए, वो ऐसा ही चल रहा है कि प्रॉफिट बुक करते जाओ, साथ साथ न्यू अपॉर्चुनिटीज को कैश करते जाओ। समझ आंदी है गल दी, ते मेरा ख्याल है कि बड़ी चंगी गल है। खैर, वैसे एफ टी टी इज रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड बिटवीन $20 to $23। आप इसको लॉन्ग टर्म पे बाय कर सकते हो। रियून मैंने कल रिकमेंड किया था, रियून को पिछला पूरा वीक रिकमेंड किया था। क्लियर हुआ है? हम्म, चाहिए गाल कॉइन मैंने रिकमेंड करना था बट पंप हो गया। लेकिन आज की जो रिकमेंडेशंस कॉइन्स में मैं जिस पे नज़र रखे हुए था, वो है जास में भाईजान। सही है, 0.94 0.0095 है, 94 तक देखें आप बाय कर ले, कुछ करंट मार्केट पे बाय करें। यू कैन होल्ड सम जास में। फीफा वर्ल्ड का विल बी इन कतर, यस आई विल बी देयर। हम फीफा वर्ल्ड कप देखने के जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ तक तो था मेरे भाई सेशन। आई होप सो के जो है सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। वी शेप के ऊपर बात की हमने, उसके बाद जासमे की रिकमेंडेशंस पे बात की है, ठीक है, बीटीसी की अपडेट पे बात की है, और आपके सवालात के जवाब दिए हैं। वो एक शब्द आया है, वॉइस ही नहीं आ रही, बस सही है भाई, क्या करें, आपकी किस्मत में वॉइस नहीं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे सर अभी बात नहीं करूंगा, ये एक बहुत ही यूनिक, अच्छा और ज़बरदस्त टॉपिक है। इसके ऊपर जो है पूरा लाइव सेशन करने को लिए मैं तैयार हूँ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे, बट नॉट टुडे, नॉट नाउ, टाइम इज ऑलरेडी पास्ट, ठीक है। इंशाल्लाह ताला जो है इस पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, जिस जिस बंदे ने भी लाइव सेशन ज्वाइन किया, आए बैठे समझा। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।